Hello viewers, welcome to my channel Gabriel Chariots, and this video I made for Siddharth Malhotra and a very handsome actor in the film industry. बहुत ही एक अच्छे एक एक्टर हैं और बहुत सारे फैंस हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के। और उन्होंने शेरशाह मूवी में भी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल निभाया उसमें। और फैंस जानना चाह रहे हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा इन दोनों के रिलेशनशिप किस तरह के हैं एट प्रेजेंट। मैं जानना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जी से जानना चाहूँगी कि इन दोनों के रिलेशनशिप एट प्रेजेंट कैसा है, क्या मैसेजेस हैं। कायरा अडवाणी भी एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में। उन्होंने शेरशाह मूवी में मेन एक्ट्रेस लीड रोल किया हुआ है। उनके भी फैंस हैं, जानना चाहते हैं ये दोनों ही क्यूट कपल्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, कैसे रिलेशनशिप है दोनों के, सिद्धार्थ और कायरा के। मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा अडवाणी इन दोनों के रिलेशनशिप एट प्रेजेंट किस तरह का रिलेशनशिप है। इसमें इनके रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हुए हैं। और इसमें जो है ये इसमें मैसेज आ रहा है कि जो कायरा है बहुत ही लव और केयरिंग एक लेडी का कार्ड आया हुआ है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जैसे गॉडेस होता है ना, उस तरह का नेचर, लव और केयर वाला नेचर है। और खूबसूरती कूट कूट के भरी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही अच्छा उनके ऊपर एक ब्लेसिंग्स दिखा रहा है। अगर मैं केवल कायरा की अगर बात करूँ, यहाँ बहुत अच्छा मैसेज है। उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी दिखा रहा है। रिलेशनशिप में वो जानती हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। बहुत जल्दी चीज़ों को सॉल्व भी कर लेती हैं ये। अपने रिलेशनशिप में भी ये दिखा रही हैं कि बहुत इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, नो डाउट। कायरा अडवाणी के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं और इनका जो दिल है ना वो बच्चों जैसा है। इनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं इनकी अगर बात करूँ तो, और ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती हैं ये। और ये अपने रिलेशनशिप में बहुत ही प्लान करके चलती है, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, जैसे होता है ना कि एक बहुत ही समझदारी से काम लेना। ये चाहती हैं कि ये इनका एक बहुत ही अच्छे परिवार से है, नो डाउट। बहुत इनका ये दिखा भी रहा है कि ये चाहती भी यही है कि इनका परिवार बहुत अच्छा हो, आगे इनकी न्यू जनरेशन जो भी हो वो एक अच्छे स्टेबल हो, सेटल्ड हो। ये इनकी मंशा दिखा रहा है, इनकी विशेस दिखा रहा है। ख़ासतौर से इनके रिलेशनशिप में भी कायरा का एक बहुत बड़ा इसमें रोल दिखा रहा है। अगर मैं इसमें बात करूँ दोनों की, तो क्योंकि यहाँ पे फीमेल का यहाँ पे मेजर रोल दिखा रहा है, मैं जानना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है दोनों के रिलेशनशिप में। इन दोनों के रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, डिवाइन एनर्जी से सबसे पहले कायरा का नेचर दिखाया है मुझको कि वो एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं, चीज़ों को मैनेज करती हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए थे, सारे पॉजिटिव आए थे और फीमेल के ही दिखा रहा था। जो मैसेज आ रहा था डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से वही मैंने बताया। अब इनके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि इनके रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन्स दिखा रहा है। एकदम अचानक से कोई चालाकी, कुछ जैसे नहीं होता ट्रिक खेलना, ये या थर्ड पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो जाना है, किसी की नज़र लग जाना। ख़ासतौर से नज़र लगने वाली चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है कि दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी है, जिसको हम ब्लैक आई कहते हैं या ईविल आई कहते हैं, वो लगी है इनकी दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से कायरा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंसल्ट फील उन्होंने किया। रिलेशनशिप में इंसल्ट का कार्ड आ रहा है और सब चीज़ें ड्रीम की ड्रीम ही रह गई हैं। जो सोच रहे थे दोनों कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस तरह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और इसमें ये भी मैसेज है कि बहुत जस्टिस करना चाह रहे थे लेकिन रिश्ता जो है वो आपस में बन नहीं पाया, हल्का सा झगड़ा भी दिखा रहा है।
क्योंकि हल्का सा जैसे टेम्पर हाई हुआ हो किसी का इस रिलेशनशिप में। इंसल्ट का भी कार्ड है, इंसल्ट हुई है नो डाउट। मैं इसमें एट प्रेजेंट सिचुएशन जानना चाहूँगी, एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है दोनों की। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो दोनों किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए से, जैसे इनका रिलेशनशिप जो है किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ सा नज़र आ रहा है। और लेकिन दोनों ही अपने रिलेशनशिप को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। जितनी भी पुरानी बातें या कुछ भी ऐसी मोमेंट्स हुए होंगे जो कि नेगेटिव रहे होंगे, उसको जल्दी ही इन्होंने फिनिश करने की पूरी कोशिश करी, वो भी बहुत ही स्मूथली। और अपने रिलेशनशिप में इनके ये भी दिखा रहा है कि जैसे कि मैंने बताया ना कि मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। कहीं जनता में पब्लिकली कोई चीज़ उनकी इमेज ना ख़राब हो जाए, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखे हुए हैं। अपने रिलेशनशिप को ये बना के रखे हुए हैं, ये सब चीज़ों से ही गुजरे हैं। इनका रिलेशनशिप इन सब चीज़ों से गुजरा है। जो थोड़ा सा सफरिंग्स दिखा रहा था, थोड़ा सा इंसल्ट हुई है रिलेशनशिप में, एकदम से चीज़ें बन नहीं पाई हैं, कन्फ्यूजन्स थे रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ये किसी प्रॉब्लम से बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्रेम पूर्वक बाहर निकल आए हैं। अपने रिलेशनशिप को फिर से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों, और चीज़ों को विन करना चाह रहे हैं। जद्दोजहद करना, विन करना, अपनी इमेज को लेके, अपनी पब्लिकली अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करना, उसके लिए अपने रिलेशनशिप को ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बनाना चाह तो रहे हैं, लेकिन अकेलापन बहुत है दोनों के में। यहाँ पे अगेन थर्ड पर्सन की एंट्री बहुत ही साफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि थर्ड पर्सन की एंट्री बाकायदा है। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं डिसाइड हो रहा है, क्या डिसाइड हो रहा है, सब कुछ इस बंदे को मालूम करना है। ये थर्ड पर्सन की एंट्री इन दोनों के बीच में ठीक नहीं है। मैं फ्यूचर में इसमें देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं। आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि फ्यूचर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा अडवाणी के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। फ्यूचर में, भविष्य में, आगे किस तरह के रिलेशनशिप रहेंगे दोनों के। अगर मैं इनकी रिलेशनशिप की बात करूं तो फ्यूचर में इनका ख़ास तौर से सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का इनका यहाँ पे बहुत स्ट्रगल दिखा रहा है। ये बहुत ही इनके रिलेशनशिप में ये मुझे लगता है कि संभालेंगे तो नो डाउट, लेकिन इनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल रहेगा। रिश्ता जो है वो कभी एक दूसरे को टाइम दे पाए, कभी नहीं दे पाए, स्ट्रगल रहेगा। इनके खुद के करियर, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा रिलेशनशिप में। ये बहुत ही यहाँ पे दिखा रहा है, ये शांति से काम करने वाले हैं, शांत दिमाग से काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दबाजी में क्रोध करके या किसी भी तरीके से एक चीज़ें बिगाड़ने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं। जैसे होता है ना, गहन अध्ययन करना, एनालाइज करना चीज़ों को, ये इनका नेचर है। कूल माइंडेड रहते हैं, और स्ट्रगल दिखा रहा है इनके लाइफ में फ्यूचर में, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा इनके रिश्ते पे। इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो रिश्ते में भी इनका यहाँ ये दिखा रहा है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। प्रोफेशनली कार्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे कि प्रोफेशन जो है इनका रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स अपने रिलेशनशिप में बहुत समय नहीं दे पाएंगे ये। बस ये मैसेज आ रहा है कि प्रोफेशनली बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट इनका इसमें दिखा रहा है। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल डाउन हो जाए, लेकिन रिलेशनशिप की जहाँ तक मैं बात करूँ स्ट्रगल है। और इस बात को ये जानेंगे, आगे जाके इस बात को समझेंगे कि ये मेरा प्रोफेशन सबसे पहले है, मेरा करियर सबसे पहले है। तो इस चीज़ को ये समझेंगे। इनका फ्यूचर में रिलेशनशिप में खासतौर से विवाद दिखा रहा है। किसी सीनियर मेल पर्सन से इनका विवाद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनके अपने घर में कोई मेल पर्सन हो सकता है, या किसी सीनियर, किसी डायरेक्टर से, जो कि इनके रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट करेगा। विवाद होगा रिलेशनशिप में, ये इसमें बहुत क्लियर है। प्लस इनके रिलेशनशिप में जेलसी का कार्ड आया हुआ है, जेलस फील करना, बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा भी आना रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है बहुत अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी फ्यूचर में नहीं दिखा रहा है, बल्कि इनका प्रोफेशन इनके ऊपर हावी रहेगा बहुत ज़्यादा। मैं फ्यूचर में एक बार और देख लेती हूँ कि फ्यूचर में इनका क्या दिखा रहा है रिलेशनशिप में सिद्धार्थ और कायरा के बीच में।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में इन दोनों का मैं अगर बता दूँ कि बहुत ही इमोशनल हो करके इन दोनों का ही बहुत ही पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है। बहुत जैसे होता है ना कि दोनों ने बहुत कोशिश करी, स्ट्रगल भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन चल नहीं पाया आगे यहाँ पे रिश्ता, और बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुआ। एक होता है ना कि सेपरेशन हो जाना कि आप अपने रास्ते हो, हम अपने रास्ते हैं, हम दोनों दोनों अपने अपने रास्ते हो गए, वो भी खुश हम भी खुश। लेकिन यहाँ पेनफुल सेपरेशन हो रहा है, बहुत खुश नहीं होंगे दोनों जब सेपरेट होंगे। और चीटिंग का कार्ड आया हुआ है, ये बताता है कि फ्यूचर में सेपरेशन के बाद पीठ पीछे छुरा भोंकना रिलेशनशिप में दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं मालूम ये कौन है, ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो गलत काम कर सकता है। फिलहाल इनके रिश्ते में डेथ का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप आगे नहीं रहेगा। फ्यूचर में जाके कब तक रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन आगे जाके नहीं रहेगा। कब तक, किस ईयर तक ये नहीं रहेगा, जो सेपरेशन दिखा रहा है इनका। सेपरेशन के बाद ये दोनों ही, इसमें दिखा रहा है दोनों सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल, और पता चलेगा कि अगले जने ने हम मेरे साथ धोखा किया, ये फीलिंग रहेगी इनके रिलेशनशिप में। उसके बाद ये अपने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगेंगे कि मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनकम के स्रोत देखने लगेंगे, और पैसा जो है पीठ पीछे इनके बहुत खर्च होगा। और यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और चीज़ों को फिर ये विन करेंगे। धीमे धीमे गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आएगी, धीमे धीमे आएगी, लेकिन पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है। और यहाँ पे इनका कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा एक बहुत बिगनिंग का भी ठीक से नहीं आया। मतलब आप समझ लीजिए कि जब सेपरेट होंगे तो पता चलेगा इन दोनों को कि धोखा हो रहा है, ये चीज़ है, और फिर अपने अपने रास्ते हो जाएंगे एक पेनफुल सेपरेशन के बाद। तो फ्यूचर नहीं है दोनों के रिश्ते का। अभी जो चल रहा है उसमें बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।